एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग पैलेस का नजारा देख पाते हैं जहां से डिवाइन लॉर्ड गायब हुआ था। तभी वहां पर डिवाइन लॉर्ड की होने वाली बीवी पहुंच जाती है। वो कहती है कि अचानक से ये मेरे हस्बैंड कहां पर चले गए, जिसे फिनिक्स गॉडेस को फ्रीज कर देती है ताकि ये लड़की यहां पर और कोई गड़बड़ ना मचा सके। तभी वहां मास्टर फिनिक्स के पास में आ जाता है और ये कहने लगता है कि क्या वाकई में डिवाइन लॉर्ड जा चुका है पैराडाइज में। ये लोग यहाँ पर अपने एक डिवाइस की मदद से चेक करने लगते हैं कि एक्चुअल में ये डिवाइन लॉर्ड कहाँ पर चला गया। तो उनका तो ये कंपास ठीक तरीके से काम भी नहीं कर रहा था, डिवाइन लॉर्ड का पता नहीं लगा पा रहा था। ये डिवाइस सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रही थी, जो कि होती है नीचे। मास्टर बताता है कि ये जो डिस्क है वो एकदम अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, जिसका मतलब है कि हमारे डिवाइन लॉर्ड अब पहुंच चुके हैं मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर। तभी हम लोग अगले ही सीन में मॉर्टल वर्ल्ड में एक लड़की को देख पाते हैं जो कि फ्रेश स्टीम्ड बंस को बेच रही थी, जो कि अचानक से अपने सामने एक मरे हुए बुलबीस्ट को देख पाती है और शॉक हो जाती है उसे देखकर कि आखिर ये यहाँ पर कहाँ से आ गया। तभी उसके सामने डिवाइन लॉर्ड आता है और वो कहने लगता है कि सुनो लड़की, क्या तुम मुझे 5 कॉपर कॉइन्स को दे सकती हो? लेकिन उसे सबसे पहले भूख लग रही थी, इसीलिए वो कहता है कि तुम सबसे पहले मुझे ये स्टीम्ड बंस को दे दो, जिसके बदले में मैं तुम्हें ये पूरा का पूरा बुल देने के लिए तैयार हूँ। जो बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उस सॉक्स के बदले दे देती है 5 बंस को डिवाइन लॉर्ड को। और वो जैसे ही उस बुल को वहां से ले जाने लगती है तो डिवाइन लॉर्ड उस लड़की से कहता है कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मुझे 5 कॉपर कॉइन्स से कहां पर मिलेंगे। वो डिवाइन लॉर्ड को एक कॉपर कॉइन दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम इन कॉइन्स की बात कर रहे हो। वो लड़की कहती है कि अगर तुम्हें सच में ये कॉपर कॉइन चाहिए तो तुम्हें मुझे दोबारा से एक और बुल मारकर देना होगा, जिससे कि डिवाइन लॉर्ड तुरंत ही जंगल के अंदर चला जाता है और वहां से एक और बीस्ट बुल को मारकर ले आता है, जिसे वो लड़की पका देती है। लेकिन ये डिवाइन लॉर्ड तो उस पूरे के पूरे बुल को ही खा जाता है। वो लड़की कहती है कि अगर तुम्हें सच में कॉपर कॉइन चाहिए तो तुम्हें एक और बुल को लेकर आना होगा, जिससे कि वो इसी तरीके से बार बार जाता रहता है, बुल्स को मारता रहता है और उनको ही खाता रहता है। उसने जंगल के अंदर बुल्स को मार मार के उनका पूरा का पूरा खानदान ही निपटा दिया था। ये लड़की डिवाइन लॉर्ड को ये सर्व करते करते थक चुकी थी। वो कहती है कि मुझे ये सब कुछ बेचना था, लेकिन तुम तो ये सब कुछ खा चुके हो। और सबसे लास्ट में वो एक रैबिट को पकड़ के लेकर लड़की के पास आ जाता है। वो कहता है कि माउंटेन के अंदर कोई भी बुल बीस्ट बचा ही नहीं है। और डिवाइन लॉर्ड की इस खतरनाक सी भूख को देखकर वो स्फीयर भी चौंक जाता है। वो कहता है कि आखिर इसकी ये भूख शांत होती क्यों नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इसकी भूख का राज उसकी इंस्ट्रक्टेबल बॉडी के अंदर छुपा हो। और अब आखिरकार लॉर्ड की यह भूख शांत हो ही जाती है और उसका पेट भर जाता है, लेकिन खाने की वजह से उसका टास्क कंप्लीट हो नहीं पाया। वो लड़की तो रोते हुए कहने लगती है कि आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा कैसे खा सकता है। तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने अपनी बनाई हुई मेहनत सारा का सारा खाना तुम्हें सर्व कर दिया, जिसे तुम चट कर गए हो। ना तो मेरे पास में लकड़ी बची है, ना चावल बचे हैं, ना तेल बचा है, ना नमक बचा है। उसके पास में बचे होते हैं तो केवल और केवल 3 कॉपर कॉइन्स। वो लड़की अब डिवाइन लॉर्ड से कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ में अब यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तुम्हें कुछ भी करके सबसे पहले मेरा कर्ज चुकाना होगा और मुझे पैसा देना होगा, जिसके बारे में डिवाइन लॉर्ड को कुछ भी पता नहीं है कि आखिर ये कर्ज चुकाना कहते किसको है। वो लड़की समझाती है कि तुम जैसे ही मेरे लिए एक एक बुल को लेकर आओगे तो मैं उसके बदले में तुम्हें 5 कॉपर कॉइन्स को दूंगी। याद रखना, तुम्हें उसके बदले में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। डिवाइन लॉर्ड सोच रहा था कि इससे तो आसानी के साथ में मेरा टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी वजह से अब वो डिवाइन लॉर्ड को अपने साथ में अपने घर पर ले जाती है और कहने लगती है कि वैसे तुमने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया कि तुम्हें बुलाते किस नाम से है। डिवाइन लॉर्ड कहता है कि मेरे पास में तो मेरा कोई नाम भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो मुझे डिवाइन लॉर्ड के नाम से बुला सकती हो। वो बच्ची कहती है कि वैसे ये किसी नाम से तो मैच नहीं करता। डिवाइन लॉर्ड कहता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर लोग एक दूसरे को बुलाते कैसे हैं। वो छोटी बच्ची कहती है कि मुझसे मिलो, मेरा नाम है चैन शनिंग और इसी तरीके से मेरे गांव के अंदर सभी लोगों के अलग अलग नाम हैं। मैं अपने डैड से बात करके तुम्हें जरूर से एक अच्छा सा नाम दिलवाऊंगी। और अब वो डिवाइन लॉर्ड को यहाँ पर छोड़कर जाने लगती है और कहती है कि ठीक है, अब मैं अपने घर पर जा रही हूँ। जिसके बाद फिर हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोकर उठ चुका होता है डिवाइन लॉर्ड और वो अपने मन में ये सोच रहा होता है कि मैं तो एक गॉड हूँ, फिर आखिर मैं अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे खो सकता हूँ। स्फीयर वहां पर आता है और बताता है कि असल बात यह है कि तुम अभी सो गए थे। डिवाइन लॉर्ड कहता है कि पता नहीं, अब मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा है। तो स्फीयर कहता है कि तुम भूखे थे, इसी वजह से तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जब तुमने अच्छे तरीके से खाना खा लिया तो ऑब्वियसली तुम्हें नींद तो आनी ही थी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो अगले ही सीन में क्या नजारा देखने वाला है। डिवाइन लॉर्ड ने जैसे ही दरवाजे को खोला होता है तो उसके सामने डली हुई होती है चैन शनिंग, जिसकी मौत हो चुकी थी क्योंकि उसे किसी ने जान से मार दिया था।
वो इस स्फीयर डिवाइन लॉर्ड को बताता है कि अब तुम्हारे पास में कोई भी डिवाइन पावर नहीं है, इसी वजह से तुम चाहकर भी उसे दोबारा से जिंदा नहीं कर पाओगे, और मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास में भी कोई डिवाइन पावर नहीं है। और तुम्हें इस घटना से यह तो पता लग ही चुका होगा कि मॉर्टल की लाइफ कैसी होती है। देखिए, डिवाइन लॉर्ड आपके पास में भले ही इमॉर्टल बॉडी है, लेकिन इस इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर केवल वही जिंदा रह सकता है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल हो। इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और आप अपने टास्क को कंप्लीट करने पर ध्यान दो। डिवाइन लॉर्ड सोच रहा था कि ये मेरा एक नाम रखने वाली थी जो कि उसने मुझे बताया भी नहीं। वो लड़की उनको लेकर यहीं पर आ रही थी। आखिर उसने कहां पर छुपाया होगा? अब जिस मोमेंट पर तभी यहां पर एंट्री हो जाती है पिंगान की, जो कि यह कहता है कि तुम क्या ढूंढते फिर रहे हो, जिसने केवल एक ही अटैक के साथ में उस ग्रुप के लीडर की हालत खराब कर दी थी। और अब तो बाकी के साथियों की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम ही लोग हो जिन्होंने चैन शनिंग को जान से मार दिया। उनमें से एक बंदा कहता है कि मैंने कई सारे लोगों को मारा है और अब तुम्हारी बारी है मरने की। लेकिन पिंगान के पावर के सामने ये नॉर्मल सा मॉर्टल कुछ भी नहीं था, जो कि एक ही झटके के साथ में उसको मार देता है और अगले बंदे के पास में जाकर उसे केवल तो अपनी एक उंगली की मदद से ही खत्म कर दिया था। चौथे बंदे को वो पलक झपकते ही जान से मार देता है, जिससे कि उनका बॉस ये कहने लग जाता है कि ये सब कुछ हमने मास्टर जेंग की वजह से किया है, जो कि हुआंगरू सिटी के हैं, और उन्होंने हमें ऑर्डर दिया था यहाँ पर आने के लिए क्योंकि वो पाना चाहते हैं डीमन पिल्स को। और कल तुमने जितने भी जानवरों को जान से मारा था तो सभी के सभी डीमन बीस्ट थे और उन्हीं के अंदर पाई जाती है डीमन पिल। इसी वजह से हमारे बॉस ने कल तुम्हें गोल्ड को भी दिया था ताकि तुम हमें वो बुल को दे दो, और तुमने हमें वो देने से मना कर दिया था कि अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ। वो बंदा कहता है कि तुम समझ चुके कि तुम्हारी वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा और उस बच्चे की भी जान गई। चिंता मत करो और अगली बार से जरा केयरफुल रहना। अब जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तो तुरंत ही मर जाता है। वो स्फीयर कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम हमारे डिवाइन लॉर्ड के कंधे को छुपाओगे? डिवाइन लॉर्ड कहता है कि अरे यार, मैंने उसको मार दिया। उसने अभी किसी सिटी के बारे में मुझसे कहा था, वो किसी ओल्ड गैंग के बारे में कहा था। अब मुझे वहीं पर ही जाना होगा। डिवाइन लॉर्ड ने अब उस बच्चे की बॉडी को वहीं पर जमीन में ही दफना दिया था। और वो कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझसे ये कहा था कि मॉर्टल की मौत हो जाने के बाद उसकी ग्रीव ही उसका घर होती है। इसी वजह से मैंने उस बच्ची की ग्रीव को एकदम घर के जैसे बनाया है। रिंगान कहता है कि तुम यहीं पर ही रहना। जब मैं इमॉर्टल बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें दोबारा से जगाने के लिए आऊंगा, और जिसकी भी वजह से तुम्हारी जान गई है उसे तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। डिवाइन लॉर्ड जैसे यहाँ से आगे बढ़ने लगता है तो उस स्फीयर की वजह से वो लड़की अचानक से बाहर आ जाती है, जो कि इस मिशन का एक हिस्सा होती है, और वो कहने लगती है कि आखिरकार डिवाइन लॉर्ड का मिशन कंप्लीट हुआ और ये सब कुछ असल में करवा रही होती है फिनिक्स। वो कहती है कि तुमने अपना काम बखूबी निभाया, क्योंकि मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला काम उसे अपना नाम रखना, और उम्मीद है कि वो समय रहते अपने बाकी के ट्रायल को भी कंप्लीट कर लेगा और 9 हेवेंस में वापस भी आ जाएगा। जिसके तुरंत ही बाद तब ये स्फीयर यहाँ से आगे बढ़ने लगता है और इसे भी शांत कर दिया गया था ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने रास्ते पर खुद से ही आगे बढ़ सके। जिसके बाद अब रिंगान अपने सफर पर खुद से ही आगे बढ़ने लगता है और अब उस स्फीयर को जगाने की कोशिश कर रहा था। उसे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि अचानक से ये सारी की सारी चीजें शांत कैसे हो गई। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।